ओम। आज मैं आपको वो महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। पूरा वीडियो देखिएगा। आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका सवाल है कि पिछले बार हम हिमालय जाने वाले थे, क्या हुआ? सबको पता है, लॉकडाउन था, तो पिछला बैच भी बाकी है और नया बैच भी हम लेके जा रहे हैं। लेकिन हिमालय ही क्यों? क्या महत्व है उस हिमालय की साधना का? आप लोग पूछ रहे थे कि सानिध्य साधना कैसी होती है। सानिध्य साधना का महत्व बताऊंगा, हिमालय ही क्यों हमने चयन किया वो बताऊंगा, कब जा रहे हैं वो बताऊंगा, कौन लोग जा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हिमालय में अगर आप बस थोड़ा सा आपका हृदय शुद्ध हो, यूं ही आपको ध्यान लग जाएगा। मन की शांति से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भी कि आप एक उदाहरण समझो, अगर आप डॉक्टरों से मिलते हो, डॉक्टर आपको सलाह देता है कि बीमार व्यक्ति है, जैसे अभी कोरोना को आप समझोगे, कोरोना व्यक्ति से थोड़ा दूर रहो, हाथ ना मिलाओ, उनकी छींके से दूर रहो, आपको भी लग सकता है। जब निगेटिव कारक आपको लग सकता है तो जहाँ पे पॉजिटिव कारक है वो भी तो लग सकता है। मतलब आपके सकारात्मक विचार आने लगेंगे। हम वहाँ हिमालय की साधना में उस जगह लेके जाएंगे जहाँ पे परम ज्ञानी संत हुए थे, राम तीर्थ जी। उन्होंने वहां पे कठिन तपस्या किया था। घने जंगल के बीच में छोटा हमारा आश्रम है। सेलेक्टेड लोगों को लेके जाते हैं। अब वहां पे जो भी गया है उनका आने का मन नहीं करता। इतना शांत और इतना पवित्र जगह है, यूं ही उनकी मन की इच्छाएं पूरी होने लगती है। मन की शांति, आनंद के फुहारे फूटने लगते हैं। एक छोटा वीडियो क्लिप डालता हूं, उसे आप देख लेना। आप खुद ही समझ जाओगे कि ऐसी क्या खास बात है। पिछले साल हम गए थे, इस बार कोरोना की वजह से नहीं जा पाए थे। वो बेच बचा है, तो आपको बधाई हो कि आपको जाने का अवसर है। लेकिन सिर्फ गिन के सीट है। वो इसलिए क्योंकि पिछले साल के 24 लोग और फिर इस बार के 24, लेकिन 13 तो हो गए हैं, तो 12 और जोड़ लो, एक एक्स्ट्रा कर लो। 12 से 15 लोग हम और मिक्स कर लेंगे। इतना ही सीट हमारे पास अवेलेबल है। और क्या सिखाएंगे हम? योग की उन गुप्त विद्याओं को सिखाएंगे जिनको वीडियो में बताना संभव ही नहीं, जिनको हम बातों से समझा नहीं सकते। इसे आप ऐसा समझो कि मिट्टी का गाय हम बना देते हैं, उससे दूध नहीं निकलने वाला। पर मैं किसी से पूछूं ये क्या है, तो बोलेंगे गाय है। मिट्टी का गाय है नहीं बोलेंगे, गाय ही है बोलेंगे। पर ये सिर्फ गाय जैसा ही है, दूध नहीं निकलने वाला। आपका सवाल था ना कि आप तो घर पे या नेट से किताबों से मंत्र कर लेंगे। कर लो भाई, लेकिन एक बात मुझे बताओ, किताबों में तो पहले से ही था, सिद्ध हो जाता। सानिध्य साधना की करने की क्या जरूरत? अब इस बात को और समझो कि अभी लॉकडाउन था, सब लोग तो ऑनलाइन ही कर रहे थे ना। तो ऑनलाइन को क्यों खोल रहे हो? स्कूलें क्यों खुल रही है? ऑनलाइन ही अपने बच्चों को पढ़वा लो। 5,000 का मोबाइल दे दो, 400-500 रुपये का नेट दे दो, सब कुछ तो है क्या? पर वो बात नहीं होगी जो अब प्रत्यक्ष गुरु के माध्यम से होगी। आप इस बात को जानने के लिए इस वीडियो क्लिप को देख सकते हो और आप समझ सकते हो सानिध्य साधना का क्या महत्व है। जिन साधकों ने पिछले बार गए थे वो इसे अच्छे से समझते हैं। आपको कोई पेड़ में चढ़ना सिखा दे और आप प्रयास करो, दोनों बहुत अंतर है। तो आपको लाभ ये होगा हिमालय में कि वहां पे ठंडी होती है, और ठंडी में तो ज्यादा खा भी सकते हो, ज्यादा सो भी सकते हो। जब भोग की वस्तुएं ज्यादा कर सकते हो तो योग की वस्तुएं भी तो ज्यादा कर सकते हो। वहां फ्लाइंग किट नहीं होती है, मतलब मच्छर मक्खियां नहीं होती है। और वहां पे आपको एकदम मौसम अनुकूल रहेगा, न गर्म न ठंडा। बिल्कुल आपके लिए, जैसे ध्यान के लिए, साधना करने के लिए जगह है, वैसा ही है। और उन वादियों को देखोगे दिल आपका खुश हो जाएगा। अभी वीडियो क्लिप डाल रहा हूँ, उसे देखना। कुछ पद गुनगुना के सुना देता हूँ, वो भी देख सुन लेना। क्यों वहां पे महत्व है। वहां जो बसे हुए लोग हैं वहां ताला नहीं लगती घरों में। आश्चर्य लगेगा, मैं वहां रहा हूं, ताला नहीं लगती। जो सच है सो सच है। हाँ, ताला अब इसलिए लगती है कि बाहर के लोग वहां जाते हैं और उत्पात मचा देते हैं। तो वहां के लोकल लोगों में इतनी ईमानदारी, इतनी दिल की पवित्रता है कि आप भूखे नहीं मर सकते। वहां आपको रोटी जरूर मिलेगा। तो ये तो जगह की बात हो गई। महत्व इसलिए भी है कि वहां पे ठंडी है, स्वतः आपके प्राण वायु ऊपर आने लगता है, ध्यान लगने लगता है। बस थोड़ा सा हृदय शुद्ध होना चाहिए और थोड़ा सा आपका प्रयास और गुरु का कृपा, बस इतनी सी बात है। थोड़ी श्रद्धा, थोड़ा विश्वास और गुरु की कृपा, इतनी सी बात है और ज्यादा कुछ नहीं। पिछले साधक लोगों ने अनुभव किया है, आप लोगों ने नहीं किया है तो एक अवसर है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आप जा सको, उसके पीछे कारण है। सेलेक्टेड लोगों को ही लेके जाते हैं। मेडिकल फिट भी तो होना चाहिए, आईडी प्रूफ भी होना चाहिए आपका। खैर आईडी प्रूफ तो होगा ही आपके पास, पर मेडिकल फिट। थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, पर्वत में थोड़ा ठंडी सहन करने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा नहीं थोड़ा। हाँ, पिछले साल तो एक माता जी थी 65 साल की, वो चली गई,
मैं करके ही रहूंगी बोली तो कर गई। जब वो कर सकती तो आप भी कर सकते हो। आपके अंदर ध्येय होना चाहिए करने की, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो आप जाना चाहो तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी उल्टी त्रिभुज में, छोटा सा उल्टे त्रिभुज है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जो शिविर में जाना चाहे वही सिर्फ मैसेज किया करो। सवाल जवाब के लिए अभी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में देखो वहाँ कर सकते हो। लाइव जब आते हैं तब कर सकते हो, या साधना शिविर में शामिल हो जाओ, जितना चाहो उतना पूछो। तो 2 बैच है हमारे पास, एक बैच फुल है, दूसरी बैच हम लेके जा रहे हैं। वो है, एक बैच जा रही है 30 अप्रैल को, एक बैच जा रही है 6 मई को। 7 दिन की कैंप है। फीस कुछ भी नहीं है, खाने पीने रहने का। देखो भाई, हमने कोई सामान बेच के इतना पैसा नहीं कमाया है, और मैं तो कहता हूँ आप किसी का भी मुफ्त में मत खाया करो। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, साधना करना चाहते हैं, उनके लिए हम दूसरा शिविर लगा रखे हैं आपके लिए। जब 100 लोगों को भोजन बना रहे हैं तो 2-4 लोगों को हम एडजस्ट कर सकते हैं ना। 100 लोग सो ही रहे हैं एक कमरे में, तो 2-4-5 जो और साधक है जिनके पास पैसे नहीं है खाने के देने के, तो व्यवस्था कर देंगे, पर दूसरी जगह। वहाँ पे खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, खाने पीने आने जाने का थोड़ा महंगा पड़ता है, सब चीज़ें खरीदनी पड़ती है, जस्ट डबल टिबल रेटों पे, खच्चर पे ढोना पड़ता है ऊपर। इसलिए वहाँ पे फ्री नहीं हो पाएगी। खाना पीना का आपको देना पड़ेगा, रहने का भी देना पड़ेगा, रेंट का उसका, मतलब किराए पे गद्दे नहीं लेंगे, खरीदना पड़ता है, उसका देना पड़ेगा। फिर भी ज़्यादा नहीं है। अगर आपको परमात्मा के मार्ग में थोड़ा सा भी शांति मिल जाए, जीवन भर तो कर ही रहे। 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन दे देते हैं तो क्या बड़ी बात। लोग तो लाखों रुपया खर्च करके घूमने जाते हैं, क्या मिलता है वहाँ पे? सिर्फ घूम के देख के आते हैं वादियों को। यहाँ पे साधना होगी और उन विद्याओं को सिखाया जाएगा जो गहन गहन तपस्या करके सीखी जाती है। मनोविज्ञान के उन आयामों को आपको प्रैक्टिकली कराया जाएगा, और बाकी आप खुद ही समझ सकते हो। गुरु को खाया वही समझेगा, हम कितना ही बता दें। आपके अगर पुण्य नहीं है तो आप आ ही नहीं पाओगे। कई बार होता है ऐसा, किसी की नानी काकी मर गई, किसी को तो बीवी ने रोक दिया। सब बुद्ध की तरह थोड़ी है कि बीवी को छोड़ के आ जाए, राजपाट को छोड़ के आ जाए। अटके ही रहते हैं हम लोग संसार में। बड़े पुण्यात्मा होंगे जो इस शिविर में शामिल होंगे। हम हर बार यही कहते हैं, सच कह रहे हैं, हजारों में एक आध ही चलता है, और उन एक आध चले हुए में से हजारों में से एक आध ही पहुंचता है। ऐसा गीता का वाक्य है, तो सच ही तो है। नहीं तो वीडियो तो आप सभी देख रहे हो। कब आप लोगों को साधना शिविर में फ्री में करा रहे हैं बोले, तब भी संख्या 20 से 100 की रहती है, मतलब 100 से 150 की रहती है। तो धन्यवाद। अब आप उन पद को देख सुनो, और अगर आना चाहते हो तो व्हाट्सएप में मैसेज करना। 12 से 13 सीट खाली है हमारे पास। हिमालय की चोटी में छोटा कमरा है ना, वहाँ पे आपको ठंडी ना लगे, इसलिए पूरा व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए सेलेक्टेड लोगों को ही लेके जाते हैं। तो वीडियो तो देख ही लो, कैसा सीन है आप देख लो। कुछ क्लिप्स मैं डाल रहा हूँ, उसे देख लो और संपर्क कर सकते हो। फिर मिलेंगे। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को, तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को, मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें, मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को, तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को, झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, झुकी झुकी सी घटाएं
बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो इनकी बात तो सुन लो। मेरा कहा न सुनो इनकी बात तो सुन लो। हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें। हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। आनंद आ गया ना जी दृश्य देखकर। जब आप दृश्य देख के इतने आनंदित हो रहे हो, क्या क्या दृश्य है। और अगर आप इस जगहों पे खुली आंखों देखने का अवसर मिले और उन साधनाओं को सीखने का अवसर मिले जिन्हें गुप्त विद्या कहते हैं, क्रिया योग की उन आयामों को आपको जानने को मिले तो कितना अच्छा होता। संसार से कुछ दिन कट के आप अपने अंतरात्मा में उतरते तो कितना आनंद आपको आता। ये दृश्य सारे वहीं के हैं, उत्तराखंड हिमालय की वादियों की। पिछले साल तो कोरोना था, तो ये वीडियो जो है उसके पिछले साल का है। तो पिछले साल की जो बेच बची है कोरोना की वजह से वो भी जाएगी और नए बेच भी लेके जा रहे हैं। हमारा हॉल बहुत छोटा है जिसमें हम 25 लोगों को बिठा सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर पे डिटेल जानकारी ले लेना। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, आगे मैं हिमालय की साधना की वो वीडियो क्लिप डालूँगा, उसके दूसरे पक्ष को मत लेना। कुछ लोग पिछले बार मैंने वीडियो डाला था शक्तिपात का, तो कमेंट करके बोल रहे थे कि नहीं ये नकली है, रियली असली है। आपको बिलीव नहीं है तो आप शिविर में शामिल हो जाओ, मेरी खुद की पर्सनल गारंटी है। आपको थोड़ा सा हृदय शुद्ध रखोगे तो आपको भी वो जो गीता में आपने पढ़ रखा है अष्ट सात्विक भाव, आनंद की फुहारें फूटने लगता है। 100% आपके अंदर से वो प्रकट होगा। बस आपको हृदय शुद्ध करके बगैर अपनी पिछली मान्यताओं को पकड़ कर बैठना है, बस है, करना कुछ नहीं है, बैठना बस है, अपने आत्मा में स्थिति पा जाओगे। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो भी बात तो सच है। तो जो साधक गए थे उनका क्लिप मैं डाल रहा हूँ, और जो भी आप ये वीडियो क्लिप देख रहे हो ना, फोटो क्लिप्स, ये सब उत्तराखंड हिमालय की वादियों का है। हमारे साधक लोग वहाँ से फ़ोटो खींच के भेजते हैं, या हम पिछले बार गए थे उनका है ये। तो मैं उन साधना मतलब जो पिछले साधक गए थे शक्तिपात दीक्षा शिविर का मैं कुछ क्लिप डाल रहा हूँ, उसे देखो, समझो, गुरु के महत्व को समझो, दूसरे पक्ष को मत लेना। आप अष्ट सात्विक भाव को देखो कि कैसे सभी के हृदय में आनंद की फुहारें छलक रहे हैं, उनकी पिछली मान्यताएं टूट रही है, और कैसे वो अपने आप को धनभागी समझ रहे हैं। करने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः होने लगता है। और अगर आप भी अपने साधना को आगे बढ़ाना चाहते हो, आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो, तो ऐसी साधनाओं में या अपने गुरु के सानिध्य साधना में जाकर इस शक्तिपात को, आध्यात्मिक ज्ञान को, आत्मिक शांति को अनुभव कर सकते हो। जैसे कि हमारे साधक जो पिछले शिविर में आए थे, उन लोगों ने जब मंत्र सिद्धि हो जाता है, उनके अंदर शक्तिपात हो जाता है, तो उनकी शक्तियाँ स्वतः निकलने लगती है, ना चाहकर भी वो ये सब क्रियाएं होती है जो कि गीता में आपने पढ़ा है कि अष्ट सात्विक भाव। तो आप इस वीडियो को देखें और इसके दूसरे पक्ष को ना लें। शक्तिपात के वीडियो को दिखाने का हमारा उद्देश्य है कि आप भी मोटिवेट हो परमात्मा के मार्ग में। थोड़ा सा भी आपके अंदर अगर चिंगारी उत्पन्न हुई है, उसे आप अंगार बनाओ, आगे बढ़ो, इसलिए डाली गई है। तो स्वागत है। आप जाना चाहो अगर हमारे साधना कैंप में तो संपर्क कर सकते हो।
आप वीडियो देखो और समझो। और आपने जो सेवा का अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद। मिलते रहिएगा, परमात्मा के मार्ग में सदा आगे बढ़िए। परमात्मा से मैं यही दुआ करता हूँ। Om